स्वागत है आप लोग का बेहो कॉमर्स क्लास में। आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम के लिए। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया था कौन कौन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन भी बताया और हमने ट्रू एंड फॉल्स 3 साल का करवा दिया। आज भी हमने एक वीडियो अपलोड किया है, देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स उसमें भी कवर किया है। तो भैया वो वीडियो आई होप आपने देख लिया है, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ट्रू एंड फॉल्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम वाले के भी है। इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन में हमने बताया क्या क्या आ सकता है, आप लोग उसको कवर कर लीजिए, लर्न कर लीजिए अच्छे से। आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम कुछ देख के जाएंगे, ठीक है। आज मैं आपको कवर करवा दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। आइए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आता है आपका ये जो क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का है, ठीक है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ए सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम इतना, क्या बोल रहा है सर, एक सर्टेन सम है, सम एक सर्टेन सम है जो सिंपल इंटरेस्ट के साथ 1200 का हो गया। तो सर ये जो सर्टेन सम 1200 का हो गया इन 2 साल में, और 1300 हो गया कितना साल में, 3 साल में। तो यहाँ पर ये 2 साल में 1200 हुआ और 3 साल में 1300 हुआ, ठीक है। यानी दूसरा साल में 1200 था और तीसरा साल जब आया तो ये कितना हो गया, 1300 हो गया, ठीक है। नाउ ये 3 ईयर फाइन बोलता है प्रिंसिपल अमाउंट बताओ और इंटरेस्ट बताओ कितना, सिंपल इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 साल में कितना था 1200, फिर जब सर तीसरा साल हुआ तो 1300 हो गया। तो अगर हम बात करें कि 1 साल में कितना ब्याज हुआ होगा, तो सर 1200 था और 1300 हो गया, तो सर 100 रुपया बढ़ा। तो 100 रुपया क्या है, इंटरेस्ट है, समझ में आया। 100 रुपया क्या है, व्हाट इज दिस, 100 रुपीज़ सर, 100 रुपीज़ ब्याज है, समझ में आ गया ना भाई। नाउ अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर 1 साल में 100 रुपया इंटरेस्ट होता है तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट होगा, 200 रुपया, समझ में आ गया। तो नाउ अगर प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है जो कंपाउंड अमाउंट होते हैं ना, अमाउंट जो होता है उसमें सिंपल इंटरेस्ट घटा दो। तो सर अमाउंट कितना है, 1200 रुपया है, 1200 में सिंपल इंटरेस्ट कितना, 2 साल की बात कर रहे हैं, ये 2 साल की बात कर रहे हैं। तो 2 साल में हमने 200 रुपये इंटरेस्ट कमाए और 1200 रुपया क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। तो प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस 2 साल का जो इंटरेस्ट है, तो 1000 रुपया क्या आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि 1000 रुपया क्या आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। नाउ प्रिंसिपल अपने को 1000 रुपया पता है, सिंपल इंटरेस्ट 200 पता है, एंड टाइम भी पता है अपने को 2 साल, 2 साल ये 2 साल, आप चाहे तो 3 साल लेके ही बनाइए, आप 1300 लेते, आप यहाँ 1300 लेते, 1300 में 300 घटाते। आप अगर बोलो नहीं सर हम 3 साल लेके बनाएंगे तो यहाँ पर 1300 लिखिए और यहाँ पर 300, क्योंकि 1 साल का 100 रुपया इंटरेस्ट, तो 3 साल का 300, तो भी तो 1000 ही आता ना भैया। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, मैं आपका कॉन्सेप्ट पे फोकस करवा रहा हूँ। तो अब रेट का फॉर्मूला क्या होता है सर, रेट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बटे प्रिंसिपल अमाउंट गुने टी। तो प्रिंसिपल अपने को पता चल गया सर 1000 रुपया, नीचे बैठा दिए, 2 साल का देखा है, 3 साल बनाते 3 साल लिखते, उसमें क्या था, ऊपर सिंपल इंटरेस्ट ऑब्वियसली 200 और यहाँ 100, तो 10 रुपये क्या आ गया आपका, इंटरेस्ट आ गया। पहला नंबर क्वेश्चन कितना ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आया हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इस तरह का, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर प्रॉफिट एंड लॉस का, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए देयर इज ए प्रॉफिट, बोलता है 25% का प्रॉफिट है अगर उस आर्टिकल को 120 रुपये में बेच देते हैं। तो बोलता है कितना गेन होगा अगर उस आर्टिकल को 128 में बेचेंगे। तो समझिए बात को, क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोलता है कि अगर सर 25% का प्रॉफिट हमको होता है अगर हम उसको 120 में बेचते हैं, तो हमको कितना प्रॉफिट होगा वो परसेंटेज हमको बताइए अगर हम उसको 128 में बेचेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझिए, बोल अगर हम मान ले कॉस्ट मान ले 100 रुपया, हमने मान लिया कि भैया कॉस्ट जो है 100 रुपया है। अब बोलता है 100 रुपया का प्रॉफिट 25% होता है, मतलब 100 का 25% कितना, 25 रुपया। तो हमें उसको कितना में बेच दिया, 125 में, समझ में आया। हमने उसे कितना में बेचा, 125 में, तो यहाँ पर हमने सेलिंग प्राइस निकाल दी 125 रुपया, समझ में आया यहाँ तक। चलिए आगे अब बताता हूँ। अब बोलता है अब सेलिंग प्राइस 125 हमने निकाल लिया, यस सर, तो कॉस्ट कितना है, 100 रुपया है,
तो भैया अगर हम उसको 120 पे बेचें, यहाँ बोल रहा है ना 120, तो अगर हम 120 बेचें तो कितना होगा, 100/125 गुने 120, 96 रुपया क्या आ गया, CP आ गया, कॉस्ट प्राइस। अरे सर सिंपल मैथमेटिक्स है ना भाई। अगर कोई चीज़, आपको मैं समझाऊँ एक बार फिर से, आप समझिए। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, उसको हम बेचते 125 में, 100 रुपये की है बेचते 125 में, तो अगर वो उसको 120 में बेचेंगे तो उसका कॉस्ट कितना होगा, तो वही करेंगे, कॉस्ट 100 रुपया। देखिए कोई चीज़ 100 रुपये की है, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ है, उसको, एक सेकेंड, हाँ, कोई चीज़ 100 रुपये की चीज़ है, उसको हम बेचते हैं 125 में। ये क्लियर हुआ, ये है कॉस्ट और ये है सेलिंग प्राइस। तो बोलता है अगर हम इसको 120 रुपये में बेचेंगे तो कॉस्ट कितना, इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वही यहाँ किया है, 100 गुने 120/125। समझ में आया, सिंपल मैथमेटिक्स है भाई, सिंपल मैथमेटिक्स, बस लॉजिक आपके साथ होना चाहिए। अब सर हम क्या करेंगे, अब बोलता है कि अगर उसको 128 में बेचे तो 128 में अगर हम बेचेंगे तो कॉस्ट 96 का है, तो 96 रुपये का चीज़ 128 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, 32। समझा ना, यहाँ हमने कॉस्ट क्यों निकाला, क्योंकि अपने को ये चाहिए था, ये अगर 128 में बेचे तो प्रॉफिट कितना, ये देखिए प्रॉफिट ही तो पूछ रहा है ना, तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो हम सर इसको 96 का कॉस्ट है, बेच इसको 128 में, तो 32 का प्रॉफिट हो गया, तो परसेंटेज निकालना है, निकाल लीजिए ना, 32 रुपया में बेच रहे हैं, 32 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये बात उठेगा कि भैया 32 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई, 96 रुपया पे प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 रुपया पे कितना, तो ये परसेंटेज निकल जाएगा आपका। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं घुमाएगा, घुमाता है भाई, 120 में बेचते हैं तो इतना प्रॉफिट होता है, इतना में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्काउंट से लिया है, बहुत ही भारी क्वेश्चन है लेकिन है कुछ नहीं है, देखते हैं। ये डिस्काउंट चैप्टर का क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस भाटिया जो सिल्क स्टोर है वो 30% का डिस्काउंट देता है ऑन द प्राइस कोटेड इन द प्राइस लिस्ट, ठीक है, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है कैश डिस्काउंट के नाम से, जिसका पेमेंट करना है विथ इन द वीक। ये प्राइस अगर 870 रुपया है तो कैलकुलेट बोलो कि बायर, कैलकुलेट करो कि बायर आखिर कितना रुपया देगा उसको, ठीक है सर। तो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, आप हमको सिंपल बता दीजिए, हम बता देते हैं सिंपल। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया एक चीज़ है 870 रुपये की चीज़ है, ठीक है, उस पर जो दुकानदार है ना वो 30% का डिस्काउंट देता है और बोलता है 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे अगर पेमेंट कर दिया विथ इन ए वीक में, ठीक है। अब आइए आंसर की बात। तो भैया अब बात है कि आप जो बायर हो आप कुल मिला कितना रुपया दोगे, तो सर 870 रुपये का चीज़ है, हमने गया हमने बोला भाई मेरे को ये चाहिए, तो उसने बोला 870 रुपया, तो 870 रुपये का चीज़ है, 20% डिस्काउंट, तो कितना डिस्काउंट हुआ, 870 का 30% निकाल लेंगे, 261 रुपया डिस्काउंट हो गया। तो अब बायर बोलेगा भाई मेरे को कितना पैसा देने का है तेरे को, तो आप बोलोगे भैया 870 में 30% डिस्काउंट यानी 261 घटा दो, तो आप हमको 609 रुपया दे दो, ठीक है। अब क्या हुआ कि भैया बायर बड़ा तेज़ था, बायर ने क्या किया, एक सप्ताह के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट करोगे तो 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, समझ हो ना, पेमेंट करोगे तो 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब जो आपको 609 रुपया में 10% और डिस्काउंट, तो 660.9 आ जाएगा, ठीक है, 60.9। तो अब बायर को 609 देना था लेकिन 10% और डिस्काउंट मिल गया, तो 609 में और डिस्काउंट घट जाएगा, तो कितना का 548.10, 548 रुपया 10 पैसा, ये आपको देना होगा। समझ में, अरे सिंपल मैं अब समझा देता हूँ, 570 में 30% घटाओ कितना आया, उतना पैसा देने का है, लेकिन सर 10% और मिलेगा तो उसमें फिर 10% घटा दो, उतना पैसा बायर को पे करना है नेट। समझ में आ गया ना, सिंपल है। हिंदी में क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है, वह कौन सी धनराशि है जो 6 वर्ष में, वह कौन सी धनराशि है जो 6 वर्षों में 5200 रुपये हो जाएगी, उसी साधारण सूद की दर, मतलब कि रेट सेम रहेगा, 1706 हो जाएगी 20 वर्ष में। अच्छा 1706 20 वर्ष में इतना रुपये हो जाता है। अच्छा तो भाई ये क्वेश्चन समझने वाली बात है भाई। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक आप बैंक में क्या किया, आपने 1706 रुपया जमा कर दिया और 20 वर्ष बाद वो 3412 रुपया हो गया। तो पूछता है कि 6 वर्ष में अगर हम इतना रुपया हो जाएगा तो कितना रखा होगा जो 5200 हो जाएगा, ये पूछना चाह रहा है। तो अगर हम देखें कि प्रिंसिपल अमाउंट ये हो गया, आपने बैंक में पैसा रखा प्रिंसिपल
और कंपाउंड अमाउंट ये हो गया, मतलब अमाउंट। तो टाइम कितना 20 साल, तो रेट अपने को पता करना है, तो हम रेट निकाल लेंगे। तो रेट निकालने के लिए अपने को चाहिए ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इन दोनों घटाएंगे तो अपने पास इंटरेस्ट निकल जाएगा। सर इंटरेस्ट निकल गया, हम ये लेके चल रहे हैं क्योंकि ये तो हमको निकालना है ना, ऊपर वाला निकालना है, ये दिया हुआ है। तो अब रेट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो रेट का फॉर्मूला लगाएंगे तो सब कुछ बैठा देंगे। अपने को इंटरेस्ट पता है ना, इंटरेस्ट पता है 1706, 100 प्रिंसिपल अमाउंट 1706 और 20 साल का है, तो टाइम 20 साल, तो 5% आ गया। और यहाँ लिखा है सेम दर रहेगा, तो सेम दर रहेगा मतलब रेट सेम रहेगा, तो रेट 5%, ईयर 6, क्योंकि अब अपने को ये जानने का है ना, ये जानने का अपने को। तो रेट क्या रखेंगे 6, अमाउंट 5200 ऊपर दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल अपने को पता करना है। तो अमाउंट बराबर होता है P प्लस, देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम तोड़ेंगे ना तो P इंटू आर इंटू टी लिख सकते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने तोड़ दिया है। अब हम उसको बैठा देंगे, 5200 रुपये अमाउंट है, प्रिंसिपल पता नहीं है, और प्रिंसिपल पता नहीं, टाइम 6 साल का है, रेट 5 है, बटे 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा देख सकते हैं, 5200 P प्लस 30 P बाई 100, तो 5200 गुने, फिर यहाँ पर हमने सॉल्व किया इसको तो 130 P आ जाएगा। देन आफ्टर आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 5% रहेगा, और 4000 क्या आ गया आपका, 4000 प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। आइए मीन मीडियन का भी एक मीन का क्वेश्चन देख लेते हैं। मीन का क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है भाई। इनकम दिया हुआ है, ठीक है सर, इनकम दिया और नंबर ऑफ डे दिया हुआ है। बोलता क्या है सर, क्वेश्चन बोलता है मीन निकालने का है, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देख के ये जो इनकम है पूरा का पूरा यहाँ लिख दिए, और यहाँ जो नंबर ऑफ डे दिया है दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, एफ मान लेंगे, ठीक है। अब हमको चाहिए एफ एक्स के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, गुना होगा। समझ में आ रहा है ना, फॉर्मूला तो पता होगा ना भाई, इन दोनों गुना करके हमने इतना निकाल लिया। नाउ हमको एफ एक्स पता चल गया कितना, एफ एक्स समीशन ऑफ एफ एक्स, ये पूरा जो जुड़ता है ना इसके आगे, ये समीशन ऑफ, ये समीशन करते हैं इसको एफ एक्स। तो मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ एक्स बाय समीशन ऑफ एफ। तो समीशन ऑफ एफ कितना 180.9, और टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना 30, तो आपको मीन पता चल गया। सिंपल क्वेश्चन है, 20 नंबर दे के जाएगा भाई। एक और क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये दूसरे मेथड से, शॉर्टकट मेथड से बता देता हूँ आपको। देखिए आपने पूरा का पूरा हाइट लिख दिया, इसको x मान लेंगे। आपने पूरा का पूरा नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लिया, जिसको हम f मान लेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड में हमें निकालने बोल रहा है मीन, तो हम क्या करेंगे, डेविएशन निकालते हैं, जिसका मतलब होता है dx, ब्रैकेट में जिसे कहेंगे x माइनस 68 भाई a, x माइनस a। तो यहाँ पे हमने किसी भी एक नंबर को उठाया और बोला कि भाई हम 68 मान लेते हैं। आप चाहे तो 70 मान लीजिए, आप चाहे 72 मान लीजिए, आप चाहे 64 मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, आपकी मर्जी। तो अब हम क्या करेंगे, ये x कितना है 64 मान लीजिए, 64 में आप 68, 64 माइनस 68 भाई x के जगह सब पुट करते जाओ वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, x में जो है ना, यहाँ ये x है, इन x में 68 घटाते जाओ, ये आ जाएगा, सॉल्व करके देखते जाइएगा। भाई 68 कहाँ से आया भैया, 68 कहाँ से आया, यहाँ से कहीं से भी एक नंबर उठा लो ना, कोई भी रैंडम नंबर और बनाओ, कोई ज़रूरी नहीं है 68 ही। देन आफ्टर f इंटू डी एक्स, यानी कि इन दोनों का जो है गुनाफल, ठीक है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो देन आफ्टर ये आ गया समीशन ऑफ कितना 13। अब आइए फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, इन शॉर्टकट मेथड की बात कर रहा हूँ, a प्लस समीशन ऑफ एफ डी एक्स। ए 68 हमने माना, मैंने बोला ना x माइनस ए होता है। अब 68 कोई बंदा नहीं पूछेगा कि कहाँ से आया, अपने से माना है ऊपर में, यहाँ पर 68 लिखा है ना, देखो यहाँ पर 68 लिखा है ना जी, वही 68 है, ए मतलब 68, और ये 13 ले ही है और 100 रहेगा, तो टोटल आपका ये मीन निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने करा दिया है, बहुत ही
इम्पोर्टेंट है, एक बार देख के जाइएगा और हाथ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिए और नोट कीजिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए। इफ़ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।